आप लोगों से दरख्वास्त है, बहुत एहतियात के साथ, सब्र और सुकून के साथ अपने घरों को वापस जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अरे मोबाइल नीचे करो यार। गिरफ्तारी देने के ऐलान से बैकफुट पर आए तौकीर तंज कसते बोले, पुलिस को अपने कार्यकर्ताओं की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से जमीर अहमद की रिपोर्ट। 2 दिन पहले आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने रामपुर की दरगाह हाफिज शाह जमाल के सज्जादा नशीन फरहत अहमद जमाली की गिरफ्तारी होने के विरोध में आज सोमवार को अपनी गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था और साथ ही अपील भी की थी कि सज्जादा नशीन की गिरफ्तारी किए जाने के विरोध में सभी दरगाह व खानकाहों से, जिस पर मौलाना तौकीर रजा खान की अपील से आज धार्मिक भावनाओं में बहकर सैकड़ों लोग दरगाह आला हजरत पर इकट्ठे हो गए, जिसको देखकर पुलिस महकमे में खलबली मच गई और पुलिस ने दरगाह आला हजरत से बिहारीपुर तक क्षेत्रों को छावनी बना दिया। कुछ ही समय बाद आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान अपनी नीति के मुताबिक बैकफुट पर आ गए और तौकीर की अपील पर जो लोग अपने काम काज छोड़कर आए थे उनको समझा कर वापस कर दिया। आप लोगों से दरख्वास्त है, बहुत एहतियात के साथ, सब्र और सुकून के साथ अपने घरों को वापस जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इससे पहले भी एनआरसी के विरोध में गिरफ्तारी का ऐलान करके तमाम मुसलमानों को इकट्ठा किया और प्रशासन को इकट्ठी भीड़ दिखाकर फिर से लोगों को घर वापस जाने की अपील करते हुए इस तरह हर बार जज्बाती मुसलमानों को इकट्ठा करना और प्रशासन को अपनी हड़क दिखाकर अपनी गिरफ्तारी को स्थगित कर देना, ये तो तौकीर की नई पुरानी परंपरा रही है। आपको बताते चले कि पूरा मामला क्या है। मोदी सरकार ने देश की जनता पर तानाशाही के बल पर एक कानून नागरिकता संशोधन का नाम दिया था, जिस पर देश में ही नहीं विदेशों में भी मोदी सरकार का विरोध हुआ था और उस समय देश की जनता पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें बकौल आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान के पुलिस को अपने कार्यकर्ताओं की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस समय भी पुलिस ने दबाव में नागरिकता संशोधन का विरोध करने वाले देश के नागरिकों पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए थे, जिसके चलते यूपी के जनपद रामपुर में भी पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए थे, जिस पर रामपुर पुलिस ने सज्जादा नशीन फरहत अहमद जमाली की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया था। पूरा मामला नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर गंज कोतवाली क्षेत्र और कोतवाली क्षेत्र रामपुर में 21 दिसंबर 2019 को एक उपद्रवी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इनके द्वारा लोक संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई और इनके इस बलवे के दौरान ही एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। उस घटना का दोनों थाना क्षेत्रों में कोतवाली और गंज में अलग अलग मुकदमे लिखे गए थे। गंज रामपुर क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उसका मुकदमा नंबर 832/19 है और ये धारा 147, 148, 149, 153, 353, 186, 188, 336, 436, 427, 307 IPC 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम में 7 CLA एक्ट का मुकदमा कायम है। इसी तरह से कोतवाली रामपुर क्षेत्र में उक्त धाराओं के अलावा 307 और 302 धाराओं में भी मुकदमा पंजीकृत हुआ। इन दोनों मुकदमे में फरहत अहमद जमाली जो मोहल्ला हाफिज साहब की मजार बाजोड़ी टोला थानागंज का रहने वाला है, उसे गंज पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। विधिक कार्रवाई जिस पर आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपनी गिरफ्तारी देने का ऐलान कर शहर में अफरा तफरी का माहौल बना दिया था। फिर बैकफुट पर आते हुए अपनी पीठ थपथपाते हुए अगली तारीख का ऐलान कर दिया। क्या मौलाना गिरफ्तारी देंगे या फिर पिछली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गिरफ्तारी की अगली तारीख का ऐलान करेंगे? आज रामपुर दरगाह के हाफिज जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के सज्जादा नशीन को जो रामपुर में गिरफ्तार किया गया,
गिरफ्तार मुजरिम को किया जाना चाहिए। जाती रंजिश की बुनियाद पर किसी पे झूठे इल्जाम लगा के गिरफ्तार किया जाना ये कतई नामुनासिब है। और मैं ये देख रहा हूँ कि हालात इस किस्म के हैं, उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर वो हमेशा उनकी तनहा की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने हमेशा सहयोग किया है, बल्कि खानकाहों से मुताल्लिक जो लोग हैं वो अमन व अमान वाले लोग होते हैं, शांति और भाईचारे वाले लोग होते हैं, फसाद वाले लोग नहीं होते। तो उन्होंने हमेशा सहयोग किया, लेकिन किसानों के आंदोलन का समर्थन करने चले गए। इससे वहाँ के कप्तान नाराज हो गए और उनके साथ ज्यादती की और झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया। उनके साथ बदतमीजी भी की गई, दुर्व्यवहार किया गया, उनको तन्हा कमरे में बुला के उनके साथ अभद्र भाषा जिसे कहते हैं। तो मैं रामपुर गया था, तब से ही मेरी अधिकारियों से बात चल रही थी, लेकिन उनको जो फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, इससे मजबूर होकर हमने ये ऐलान किया था कि आज गिरफ्तारी दी जाएगी। लेकिन रात लेट नाइट हमारी तमाम अधिकारियों से बात हुई और ये बात तय हुई कि एडीजी साहब अभी छुट्टी पे हैं, दूसरे जोन का मामला है, तो फैसला यहाँ आईजी साहब वगैरह नहीं ले सकते। इस फैसले को मुलतवी किया गया है। हमसे वादा किया गया है कि एडीजी साहब के आने के बाद जो गलत धाराएं उन पर लगाई गई हैं वो धाराएं हटाई जाएंगी और उनका जुमे तक उनकी जमानत का इंतजाम कर दिया जाएगा। जुमे तक उनकी जमानत हो जाएगी। तो चूंकि लेट नाइट ये फैसला हुआ, हम अखबारात को अपनी विज्ञप्ति नहीं भेज सके और कुछ लोग गलतफहमी की वजह से रात हमने सबको मैसेज करके और टेलीफोन करके सबको अपने साथियों को रोक दिया था कि बातचीत हमारी तय हो गई है और आज यहाँ भीड़ न लगाएं और आज गिरफ्तारी नहीं दी जाएगी। लेकिन कुछ लोगों तक हमारी खबर नहीं पहुँच सकती, जिसकी वजह से यहाँ कुछ लोग जमा हो गए। तो मेरी तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि बातचीत हो गई है और जो भी मुमकिन हो सकेगा जुमे तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि जमाली साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। और अगर जैसा कि मुझे तो यकीन है कि मुझसे जो वादा किया गया है उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ जिला पुलिस हो, जिला प्रशासन हो, इनकी अपनी कोई सोच नहीं होती है। जो ऊपर से निर्देश मिलता है, जैसी सरकार होती है वैसे निर्देश मिलते हैं और वैसा इन लोगों को अमल करना पड़ता है। तो मुमकिन है, मुझे यकीन है कि मुझसे जो वादा किया गया है उस पर अमल होगा। लेकिन अगर ऊपर के निर्देशों से मजबूर होकर इस फैसले में किसी किस्म की कोताही की गई तो हमने गिरफ्तारी का प्रोग्राम पोस्टपोन किया है। अगर जुमे तक उनकी रिहाई नहीं होती है तो इंशाल्लाह हम मंडे को इंशाल्लाह दोबारा गिरफ्तारी देंगे। और इस बार मैंने ये फैसला किया है कि अब लोगों को ना बुलाकर मैं तन्हा गिरफ्तारी दूंगा और उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला पूरे यूपी में शुरू होगा। और सरकार की जो बेईमानियां हैं, मैं ये आज महसूस कर रहा हूं कि आज गिरफ्तारी ना दी गई अगर, तो कल हालात उत्तर प्रदेश के ऐसे बनने हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है और इस चुनाव में वो ये महसूस कर रहे हैं कि तमाम तरफ से हर मोर्चे पे वो फेल हो चुके हैं और किसान आंदोलन की वजह से उनकी पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बदनामी हो चुकी है। इन हालात में वो चुनाव में जाने की पोजीशन में नहीं है। उनके पास चुनाव में जाने का वाहिद रास्ता एक बचता है कि दोबारा से वो जो उनकी रणनीति रही है हमेशा के लड़ाओ और राज करो, हिंदू मुस्लिम फसादात कराएंगे। मुझे इस बात का अंदेशा है। इसी वजह से मैं ये कहता हूं कि दरगाह के सज्जादों की तरफ, दरगाहों की तरफ अगर अंगुश नुमाई की जाएगी और दरगाहों को अपनी सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी, गिरफ्तारियां और झूठे इल्जाम लगाने का, साजिशें रचने का काम किया जाएगा, तो इसका पुरजोर मजम्मत की जाएगी, पुरजोर मुखालफत की जाएगी और भरपूर तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। हमें अपने
मुल्क में, अपने प्रदेश में किसी भी हालत में अमन और अमान को नहीं बिगड़ने देना है, शांति और भाईचारे का माहौल बना के रखना है। हिंदू मुस्लिम अगर फसाद कराने की कोशिश की जाएगी तो उस फसाद को रोकने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास वाहिद रास्ता है इस वक्त, क्योंकि हुकूमत उनकी है, ताकत उनके पास है, पुलिस उनकी है, प्रशासन उनका है। पुलिस को अपने कार्यकर्ताओं की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी सूरत में हमारे पास वाहिद रास्ता ये रह जाता है कि हम अपनी बात सुनाने के लिए और मनवाने के लिए जेल भरो आंदोलन का रास्ता इख्तियार करें। तो दरगाहों आज जो फरज जमाली के साथ किया गया है, अगर ऐसी इस किस्म की कोई पुनरावृत्ति दोबारा होती है तो उसके लिए सख्त एक्शन लिया जाएगा और उसके लिए हुकूमत को जवाबदेह होना पड़ेगा।